मध्य प्रदेश में 2018 में 1.5 दशक के सत्ता के वनवास के बाद कांग्रेस की कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार बनी। सरकार तो बनी लेकिन महज 15 महीने ही चल सकी। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में चले गए और केंद्र में राज्यसभा के रास्ते मंत्री भी बन गए। सिंधिया गए तो गए, लेकिन उनके साथ 22 विधायकों ने भी अपना पाला बदल लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आज 5 साल बाद मध्य प्रदेश की शायद अब तक की सबसे बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में हम आज क्यों बात कर रहे हैं। तो आज इस पॉलिटिकल क्राइसिस का जिक्र करने की वजह यह है कि मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच इस क्राइसिस को लेकर फिर तलवारें तन गई हैं। ये 2 नेता और कोई नहीं बल्कि एक तो 2018 की उस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं और दूसरे दिग्विजय सिंह। दरअसल हाल ही में एक प्राइवेट न्यूज चैनल के साथ पॉडकास्ट में 2020 की पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर दिग्विजय सिंह ने कुछ दावे किए, जिनका कमलनाथ ने बाद में जवाब दिया। दिग्विजय सिंह से पूछा गया कि कहा जाता है आपका क्लैश था, आपने ही कमलनाथ को एडवाइस किया था कि कुछ नहीं होगा, सरकार को आप चिंता मत करो। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा आपके पास गलत खबर है, ये केवल प्रचारित किया गया है, जबकि मैंने वार्न किया था कि ये घटना हो सकती है। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक शख्सियत हैं, अच्छे उद्योगपति हैं, अच्छे परिवार से, उनके दोनों से अच्छे संबंध हैं। मैं उनके पास गया और कहा कि इन दोनों की लड़ाई में सरकार हमारी गिर जाएगी, आप जरा संभालिए क्योंकि आपके दोनों के साथ संबंध हैं। उन्होंने कहा ठीक है। दिग्विजय सिंह ने आगे बताया कि उसके बाद उनके घर में खाना रखा गया, उसमें मैं भी मौजूद था, यानी दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। मैंने बहुत कोशिश की कि मामला निपट जाए, लेकिन जो वहाँ काम करने के लिए इश्यूज थे, जो तय हुआ था, उसका पालन नहीं हुआ। ये बात सही है और मेरे सतत प्रयासों के बाद भी नहीं हो पाया। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि ये तय हुआ था कि ग्वालियर चंबल संभाग में जैसा हम दोनों कहेंगे वैसा वो कर देंगे। हम दोनों ने दूसरे दिन अपनी विश लिस्ट ज्वाइंटली बना कर दे दी। मैंने भी दस्तखत किए, उन्होंने भी दस्तखत किए। उस विश लिस्ट का पालन नहीं हुआ है। इसके बाद दिग्विजय सिंह से पूछा गया कि तो क्या कहीं ना कहीं कमलनाथ और सिंधिया जी का क्लैश सरकार गिरने का कारण बना। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा जी। बस फिर क्या था, जैसे ही बातचीत का यह हिस्सा वायरल हुआ तो प्रदेश की राजनीति में हलचल शुरू हो गई। जो कमलनाथ पिछले कुछ समय से अधिकतर मामलों में चुप रहने लगे थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी की गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन ये सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। मामला जब और बढ़ा तो बीजेपी ने फिर एक बार सिंधिया के दल बदल की पुरानी कहानी के रास्ते कांग्रेस को घेरा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, उद्योगपति कांग्रेस की आपसी कलह को सुलझाते थे, ये अब उजागर हुआ है। वहीं प्रदेश के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने पुराने शायराना अंदाज में तंज कसा। वहीं दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, जिन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया था, वो भी कांग्रेस को गाना गाकर पुरानी बातें भुलाने की सलाह देने लगे। वहीं पार्टी की छवि खराब होती देख पीसीसी चीफ और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने मैदान संभाला और इस पूरे मामले को दिग्विजय और कमलनाथ के बीच का भाईचारा बता दिया। एक काफिली वालों, तुम इतना भी नहीं समझते थे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के सारे पथ। सरकार क्यों बुरी और कौन दोषी है वो सब सामने आने लगा है। दरअसल कांग्रेस को बुढ़ापे में 70 रूपी बच्चा पैदा हुआ था, दोनों बुजुर्गों ने उसे चूम चूम के ही मार डाला। हालांकि आप लोगों ने मुझे दल से निकाल दिया है, पर दिल से ना आप हमें निकाल सकते ना हम आपको निकाल सकते हैं। तो मेरा एक सुझाव है जो मैं 4 लाइन गा के आपको सुनाना चाहता हूं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। यही तो सरकार का तमाशा था। जनता यही तो पूछना चाहती थी कि सरकार एक्चुअल मुख्यमंत्री चला रहा है कि पर्दे के पीछे कोई दूसरा मुख्यमंत्री चला रहा है।
और आज के जो नेता प्रतिपक्ष है और कल के उस समय के जो मंत्री थे उमंग सिंगार, उन्होंने यही तो कहा था कि पूरी सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है और सारी सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। रेत माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, और वो हो सकता है उद्योगपति भी उसी में से एक निकल कर आए हो। 45 साल की उनकी दोनों भाइयों की, 45 से भी ज्यादा, दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं। दोनों का एक अपनत्व है, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है। दोनों की एक केमिस्ट्री है। लोगों को कैसे चर्चा करवाए उनके पास ये कला है। तो आप उनकी, हम और आप उनकी चिंता मत करो कि कौन सी लिस्ट थी और किसने क्या कहा। वो तो आप लोग जनसंपर्क के हिसाब से लगे थे इधर उधर, तो आपको लाइन पे लाए हैं कि ये भी बात है। तो मैं समझता हूं कि पुरानी बातों का कोई औचित्य नहीं है। जो चली गई, हमें तो भविष्य देखना है। खैर, ये कोई पहली बार नहीं है जब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आमने सामने हो, और ये भी कोई नया नहीं है कि संभावित डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस ने से दोनों के बीच का भाईचारा बता दिया हो। इसके पहले 2023 के विधानसभा चुनाव में भी टिकट बंटवारे को लेकर दोनों दिग्गजों के बीच कपड़े फाड़ने वाली बयानबाजी हो चुकी है, जो उस समय काफी वायरल भी हुई थी। उस समय भी दोनों नेताओं ने से अपनी आपसी केमिस्ट्री बताया था।